हेलो एवरीवन, विन का स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और संडे को हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। संडे को 20 से 26 जुलाई 2020 का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जिसमें आने वाली एग्जाम्स के लिए पूरे वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन किए गए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया? केंद्र सरकार ने हाल ही में आईटी और बीपीओ कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस मशहूर कंपनी ने आदि महोत्सव, जो जुलाई से अगस्त के मध्य में आयोजित किया जाता है, वहाँ पर झंडा फहराया, तो इसका राइट आंसर है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन कराना चाहता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई में 300 से भी कम एक्टिव कोविड-19 केस हैं। यूएई एक सेफ जगह के रूप में देखा जा रहा है, जहां आईपीएल 2020 का आयोजन कराया जाएगा। आईपीएल का आयोजन पहले मार्च में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब यूएई में आईपीएल का आयोजन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। डीआरडीओ द्वारा लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में सेना को जानकारियां जुटाने के लिए तथा पेट्रोलिंग के लिए एक ड्रोन विकसित किया गया, जिसे भारत नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोक गीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रंगबती। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत करते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण अन्य देशों पर जमीन हड़पने की कोशिश करता रहता है, जिसमें भूटान के डोकलाम क्षेत्र में भी हाल ही में ताज़ा विवादों को देखते हुए भूटान की भारत सरकार ने मदद की थी, और भूटान में जो आर्मी है वो भी इंडियन आर्मी ही तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 महीने। जो विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी है नाडा, जो खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के प्रयोग को नियंत्रित करती है, उन्होंने इंडिया की डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। सोनू निगम, जो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, इन्होंने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाया था। हाल ही में सोनू निगम ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए एक प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। अमेरिका ने जासूसी के आरोपों में घिरे हुए चीन के दूतावास को, ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। इससे पहले भी चाइना ने दूतावास बंद होने के बाद चाइना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका का एक दूतावास जो चाइना में स्थित था उसे बंद करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ों में स्थित वेस्ट से बिजली बनाने के लिए 11 जिलों में प्लांट संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे 5 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश जिससे
जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साहिल सेठ। ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह है जिसमें ब्रिटेन, रशिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये ब्रिक्स देशों के हाल ही में सलाहकार साहिल सेठ को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानवें फर्स्ट को वेनचांग अंतरिक्ष यान साइट से लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। इससे पहले भी चीन अपना एक मंगलयान मिशन 2011 में लॉन्च कर चुका है, लेकिन वो असफल हो गया था। रूस के साथ में उन्होंने इसे लॉन्च किया था, लेकिन अब चीन ने पहला अपना स्वतंत्र मंगल मिशन तियानवें फर्स्ट को वेनचांग अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़े वैज्ञानिकों ने इसकी तीसरी इकाई में भी पहली बार में ही क्रांतिकता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्तियों से जुड़े क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आने वाली एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 23 जुलाई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार के प्रसारण के मुख्य रिले केंद्र से प्रसार भारती, विविध भारती तथा अन्य स्रोतों द्वारा रेडियो तथा अन्य माध्यमों पर कार्यक्रम निरंतर प्रसारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले को कितने साल तक की जेल हो सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 साल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में घोषणा की थी कि झारखंड में जो भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा, नियमों का पालन नहीं करेगा, उन्हें 2 साल तक की जेल तथा 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पेश करने वाली है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हाल ही में घोषणा की थी कि मनोहर लाल खट्टर सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हाल ही में 50% आरक्षण प्रदान करने वाले पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पास करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन देने की घोषणा की है। इससे पहले भी ओडिशा सरकार अनेक ऐसे इनिशिएटिव ले चुकी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, और ओडिशा में हाल ही में महानदी में एक 500 साल पुराना मंदिर भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मनोदर्पण। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे फ्रेश रखा जाए, कैसे छात्रों को मानसिक तनाव से बाहर निकाला जाए, इसके लिए एक पहल मनोदर्पण शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मंत्रालय रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। रावण जो अपने पुष्पक विमान से कहाँ कहाँ से उड़ते थे और कहाँ कहाँ जाते थे, उनका पुष्पक विमान कैसा था, इन सब बातों पर श्रीलंका शोध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोरम मेगा फूड पार्क का मिजोरम में उद्घाटन किया, जिसके माध्यम से मिजोरम के गरीब किसानों को इसका बेनिफिट प्रदान किया जाएगा। साथ ही मिजोरम राज्य में उद्योग धंधे भी इससे डेवलप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-19 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 557 करोड़ रुपए। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-19 जो भीष्म टैंक हैं, इनके लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें एंटी टैंक के रूप में T-19 भीष्म टैंक को डेवलप किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो की PDF लेक्चर प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे को इससे आगे की क्लास होगी, जिसमें हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही विनका स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको निरंतर प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।